चलिए हम बात करने जा रहे हैं आज इतिहास पर, यानी कि हिस्ट्री पर। हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे धर्म ग्रंथ के बारे में। ठीक है, धर्म ग्रंथ क्या होता है, धर्म ग्रंथ से क्या पता चलता है, उस पर डिस्कस करेंगे। बात समझिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखे वैदिक ग्रंथ सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वैदिक ग्रंथ जो है ना सबसे प्राचीन ग्रंथ है, यानी कि पुराना ग्रंथ कौन सा है, वैदिक ग्रंथ है। अब समझिए जिनकी कुल संख्या ना 4 है, जिनकी कुल संख्या कितना है, 4 है। अब देखिए यहाँ लिखे हैं लिटरेचर वैदिक टेक्स्ट आर द ओल्डर रिलीजियंस टेक्स्ट एंड आर। ठीक है, अब वो क्या क्या है समझिए बात को। एक आपका ऋग्वेद हो गया, दूसरा सामवेद हो गया, तीसरा आपका यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये 4 तरह का वेद होता है। अब देखिए ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तीनों को मिला के हमको ना हम कहते हैं इसे वेद त्रयी। तीनों को मिला के क्या कहते हैं, वेद त्रयी। अब समझिए ये जो वेद त्रयी है ना, तीनों को मिला के क्या नाम दिया है इसको, वेद त्रयी। अब देखिए वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। देखिए ये जो वेद है ना, ठीक है, इससे आर्यों का जो जीवन है ना, जो चरित्र है ना, इस वेद से पता चलता है। यानी कि आर्य कैसे थे, आर्य के बारे में आप कहाँ जान पाएंगे, इस सब वेद में जान पाएंगे। यानी कि आर्यों के बारे में हमको जानकारी जो मिलता है ना, वो वेद से मिलता है। ठीक ना, और उसका जीवन काल में क्या क्या हुआ उस पर प्रकाश डालते हैं वेदों के द्वारा। समझ गए, तो वेदों के द्वारा हमको क्या मिलता है, आर्यों के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, अब समझिए कहता इस प्रकार वेद वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। आर्य लोग जो थे क्या कुछ किया है, कैसे कैसे क्या हुआ है, उनके बारे में हम जानकारी कहाँ से ग्रहण करते हैं, वेद से ग्रहण करते हैं। ठीक है, यानी धार्मिक ग्रंथ से, यानी धर्म ग्रंथ से जानते हैं किसके बारे में, आर्यों के बारे में।